नमस्कार श्री कृष्णाशी राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके बेहद खास कार्यक्रम भाग्य रेखा में। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज का विषय हमारा क्या है जो आपके भाग्य को चमकाएगा और आपकी भाग्य रेखा को बिल्कुल संवार करके चमकदार बना देगा। आज हम बताएंगे बुध के बारे में, जिसे ग्रहों का राजकुमार कहते हैं। बुध उच्च राशि कन्या में प्रवेश कर चुके हैं। हर राशि के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं। कुछ राशियां हो सकती हैं जहां पर कुछ निगेटिव असर है, लेकिन सामान्यतया उच्च का बुध, जिसको मूल त्रिकोण का भी कहा जाता है, सबको कुछ न कुछ देने के लिए आए हैं। अब आपकी राशि के अनुसार आपको क्या मिलेगा, यही आज का हमारा विषय रहेगा। बुध रेखा के विषय में भी हम बताएंगे, और सबसे बड़ी चीज, पूरे दिन को बेहतर करने के लिए, शुभ बनाने के लिए, सफलतादायक बनाने के लिए एक शुभ मंत्र भी हम आपको बताएंगे। गृह लक्ष्मी में हम बताएंगे कि महिलाएं आज अपनी रसोई से क्या एक छोटा सा उपाय कर लें जिससे उनका दिन अच्छा जाए और पूरी तरह से सम्मानित होती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं भाग्य रेखा की, और सबसे पहले बताते हैं आज का शुभ मंत्र। ओम बुम बुधाय नमः। ओम बुम बुधाय नमः। बुध का विषय है तो मंत्र भी बुध का ही रहेगा। क्या प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें जिससे आपका पूरा दिन आज का महाशुभ हो जाए। हर कदम पर सफलता आपके कदमों को चूमे। एक चुटकी धनिया ले लें और 3 बार सर से अपने उल्टा वार लें। इसके बाद तुलसी के नीचे इसे गिराते हुए फिर घर से अपने प्रस्थान कर लीजिए। यह उपाय सब राशि वालों के लिए है, पूरे दिन को महासफल करने के लिए, अति शुभ बनाने के लिए। तो चलिए आते हैं अपने विषय पर, मूल विषय पर, कि बुध कन्या राशि में प्रवेश करके 25 दिनों में आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव लाएंगे, कहां कहां पर शुभता आएगी। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज खास तौर पर सौगात है। 25 दिन में आप अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करेंगे और आपका कर्ज उतरता चला जाएगा, जो भी कर्ज लिया था, क्योंकि ये महापरिवर्तन आपकी कुंडली के 6ठे भाव में हुआ है, जो कि कर्ज का है, शत्रुओं का है। इन दोनों विषयों पर आपको जीत हासिल होगी, शुभता प्राप्त होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त कर लेंगे। वजह है इसके पीछे ये परिवर्तन खास तौर पर पंचम भाव में हुआ है, जो कि आपकी कॉम्पिटिशन्स का है, शिक्षा का है। इसके अलावा प्रेम संबंधों की शुरुआत हो जाएगी। बहुत दिनों से अगर आप अकेले थे तो आने वाले 25 दिन आपके लिए किसी का साथ देने के लिए आए हैं, साथ दिलाने के लिए आए हैं। ये विशेष लाभ आपको होने जा रहा है अगर आपकी राशि वृषभ है। बढ़ते आगे, अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए परिवर्तन चतुर्थ भाव में हो रहा है, लिहाजा मकान का सपना पूरा हो जाएगा। चतुर्थ भाव आपके मकान का है, आपके अचल संपत्तियों का है, तो अचल संपत्ति की वृद्धि होगी और आप अपने घर का मालिकाना हक पा जाएंगे, मकान के मालिक बनेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए तृतीय भाव में यह परिवर्तन हो रहा है। भाई के साथ जो विवाद चला आ रहा था, बहुत दिनों से भाई के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वह आपका समाप्त हो जाएगा और विदेश यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। इसकी भी संभावना महाप्रबल है। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कैसे समझा जाए कि बुध आपके जन्मांक में किस प्रकार की स्थिति में है, शुभ है या अशुभ है। इंतजार अभी कई चीजों का आपको करना होगा, ये तो हम बताने ही वाले हैं। गृह लक्ष्मी अर्थात महिलाओं के लिए भी बताएंगे हम कि आज का पूरा दिन आपका महाशुभ जाए, आप खूब सम्मान पाएं, स्नेह पाएं। इसके लिए आपकी रसोई क्या छुपा के रखी है, आपकी रसोई में ऐसा क्या है खास जिसका इस्तेमाल आज करना होगा। हस्तरेखाओं में बुध की अशुभ स्थिति के लिए कौन से संकेत प्रकृति ने दिए हैं, इसकी जानकारी भी हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले कुंडली से जान लेते हैं कि बुध अशुभ है तो कैसे पता चले। पहली चीज, बुध अगर आपके जन्मांक में, जन्म कुंडली में मीन राशि में बैठा है, मीन राशि बुध की नीच राशि होती है, तो आपके लिए यह संकेत अच्छा नहीं है, अर्थात ये अशुभ स्थिति का पहला सिम्टम है।
अगर आपकी कुंडली में बुध के साथ राहु हो तो यह दूसरा संकेत है कि आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में नहीं है। बुध अशुभ फल देने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि उसे विषैले ग्रह राहु का साथ जो मिल गया है। बुध अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में हो तो आपके इर्द गिर्द मित्र के रूप में इतने शत्रु पैदा कर देता है कि जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं, तो अच्छा नहीं है ये भी। बुध कुंडली के 8वें भाव में होगा तो आपके ऊपर बीमारियों का अटैक इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। बुध पर छठे या 8वें भाव के स्वामी की दृष्टि हो, यह भी संकेत अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में शत्रु और रोग दोनों बढ़ जाते हैं। बुध तृतीय भाव में पीड़ित अवस्था में हो, थर्ड हाउस का बुध भी अच्छा नहीं है। थर्ड हाउस का बुध भी छठे और 8वें जैसा ही फल देता है, अर्थात गुप्त शत्रु पैदा कर देता है, गुप्त रोग पैदा कर देता है। और रोग जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बुध की स्थिति आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार से अच्छी हो चुकी है, क्योंकि कन्या राशि में आए हैं, 25 दिन के लिए प्रवेश किए हैं। अब इन 25 दिनों में आपकी जिंदगी में महापरिवर्तन आ रहा है, महाबदलाव आ रहा है। सिंह राशि वालों की जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा, आइए आपका इंतजार खत्म करते हैं। देख रहे हैं आप भाग्य रेखा। बात करेंगे सिंह राशि की। परिवार में नया मेहमान आ जाएगा। बहुत दिनों से किलकारी नहीं गूंजी थी, तो निश्चिंत हो जाइए, आने वाले 25 दिन बेहद पॉजिटिव संकेत आपके लिए। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के अपनी ही राशि में बुध का प्रवेश है, लिहाजा स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत अच्छी पर्सनालिटी आपकी डेवलप होगी, व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा। तुला राशि, नई नौकरी मिल सकती है, संभावना बेहद प्रबल है, या यूं कह लीजिए कि मिल गई। और अगर आपका पैसा कहीं फंस गया था, पैसा कहीं ब्लॉक हो गया था, तो फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। बिल्कुल तगादे के लिए तैयार रहिए, आप तगादा करिए, आपका पैसा वापस आ जाएगा। वृश्चिक राशि, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए राजनीतिक सफलता का दौर शुरू हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये खास लाभ हो रहा है, क्योंकि लाभ स्थान पर बुध खास तौर पर महाशुभ स्थिति में है। मित्रों, जाना है आपने वृश्चिक राशि तक का, आप बाकी बची राशियों का भी हाल बताएंगे। लेकिन क्या बुध को अच्छा किया जा सकता है? हमने भी बताया था कि अशुभ स्थिति का बुध कैसा होता है, तो शुभ कैसे किया जाए। जब हम जानकारी पा गए कि अशुभ स्थिति ऐसी ऐसी होती है, तो शुभ स्थिति कैसे की जाए, आइए अब आपको हम बता देते हैं कि बुध को बहुत अच्छा कैसे किया जाए, जो उपाय हर राशि वालों के लिए है। उपाय नोट कर लीजिए। मनी प्लांट की एक पत्ती ले लें और पत्ती पर हल्दी से बा पे छोटा ऊ की मात्रा और ऊपर बिंदी बुम लिखें। इसके बाद पत्ती को धूप बत्ती दिखाइए, दीपक दिखाइए और अपने घर के ईशान कोण में ले जाकर रख दीजिए। काम पूरा हो गया। ईशान कोण में ही अक्सर मंदिर होता है, तो अपने घर में बने मंदिर में भी आप इसको रख सकते हैं इत्मीनान के साथ। इसका सकारात्मक संकेत बहुत पॉजिटिव आएगा। अब देखिए, हल्दी से हमने क्यों लिखवाया, एक प्रश्न उठता है, हल्दी से ही क्यों? सिंदूर से लिखवा सकते थे, शहद से लिखवा सकते थे, तुलसी की पत्ती के रस से लिखवा सकते थे। तमाम ऐसे सकारात्मक वस्तुएं प्रकृति ने दिया है। हल्दी से लिखाने का उद्देश्य यह है क्योंकि बुध को बृहस्पति का साथ मिला है। बृहस्पति पहले से ही कुछ दिन पहले ये भी कन्या राशि में प्रवेश किए हैं और बुध भी कन्या में आ गए, तो बुध और बृहस्पति कन्या में दोनों साथ साथ आ गए और बृहस्पति का कारक पदार्थ हल्दी ही है। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के तर्कों के साथ आप उपाय करते हैं तो आपको तत्काल लाभ दिखता है। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, लेकिन कुछ ही देर में हम आपको हस्तरेखाओं में दिखाएंगे किस प्रकार से आप जान सकते हैं कि बुध आपके जन्मांक में अगर पीड़ित है तो प्रकृति ने हथेली में कहां संकेत दिया है। पहले बात कर लेते हैं अभी धनु राशि वालों के लिए क्या सौगात मिल रहा है। पिता के साथ मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट
दूर हो जाएगा और प्रमोशन आपका जो ड्यू था अब तक, जाइए, प्रमोट हो रहे। दोनों महा अच्छे संकेत हैं। मकर राशि, लाभदायक यात्रा होती रहेगी इन 25 दिनों में और सबसे बड़ी चीज, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ जाएगी। धार्मिक कार्यों में आप अपने आप को लिप्त पाएंगे, खूब सारे धार्मिक कृत्य भी आप करेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के अष्टम भाव में यह योग बना है, तो यही एक ऐसी राशि है जहां पर नकारात्मक है, गुप्त चिंता परेशान करेगी और पिता से शारीरिक और मानसिक दूरी बढ़ जाएगी। कुंभ राशि वालों के लिए यह परिवर्तन अष्टम भाव में है, लिहाजा किसी भी दृष्टिकोण से यह परिवर्तन सकारात्मक हो ही नहीं सकता। मीन राशि, विवाह के अवसर खुलेंगे। जितने भी कुंवारे होंगे या होंगी, दोनों के लिए अच्छे संकेत है। संतान सुख आपको प्राप्त होगा, यह मामला बेहद शुभ है। विवाह का योग और संतान सुख। जाना आपने प्रत्येक राशि वालों के लिए ये बुध का कन्या राशि में संचरण क्या कुछ देने वाला है, कब कब देगा, आने वाले 25 दिनों में देगा। अब बताते हैं कि आपकी रेखाओं में अशुभ बुध का संकेत क्या है। नोट कर लीजिएगा आप, छोटी अंगुली की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। ये जो छोटी अंगुली है, ये बुध की अंगुली कही गई है और यहां का पर्वत बुध पर्वत होता है। तो छोटी अंगुली के नीचे अगर काला तिल है, ये पहला सिम्टम होता है कि आपके जन्मांक में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। यहां पर काला तिल दिख गया। अगर आपकी लिटिल फिंगर छोटी अंगुली खंडित है, चोट वगैरह लगने के कारण टूट गई है या छोटी अंगुली ज़्यादा छोटी हो गई है, किसी भी तरह से खंडित अंगुली, ये भी बुध को अति अशुभ बना देती है। छोटी अंगुली अगर बाहर की तरफ झुकी हुई है, इस तरह से, ऐसे देखिए, बाहर की तरफ झुकी है अगर, वैसे सामान्यतया ये सूर्य रेखा की तरफ, सूर्य अंगुली की तरफ झुक जाती है, अनामिका की तरफ, लेकिन अगर किसी की हथेली में छोटी अंगुली बाहर की तरफ झुक जाए, बाहर चली जाए, तो ये संकेत अच्छा नहीं है। छोटी अंगुली पर क्रॉस अगर बना है, यह भी अशुभ है। ये अशुभ बुध के लक्षण हैं ये सारे। अब क्या किया जाए? संकेत जान लिया आपने, भाग्य रेखा है ये। भाग्य रेखा को शुद्ध कैसे किया जाए, बुध को कैसे महाशुभ बनाया जाए, अब उसे नोट करें। एक कटोरी में गंगा जल ले लीजिए। इसके बाद तुलसी की पत्ती का रस डाल दीजिए। फिर इसी से अपने बुध पर्वत पर, यहां दिस पोर्शन, बुध पर्वत पर स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक खुद बना सकते हैं लेफ्ट हैंड से, या किसी अन्य से भी बनवा सकते हैं। बस इतना करके काम पूरा हो गया। स्वास्तिक सूख जाए तो इसे आप जल से धुल सकते हैं किसी भी रूप में, या आप ऐसे भी रहने दीजिए तो भी कोई हर्ज नहीं है, शुभ ही होगा। क्या कुछ नहीं जाना आपने, सब कुछ तो जान लिया है। बुध के बारे में जाना, अशुभ बुध के बारे में, किस प्रकार से अशुभ बुध आपके हथेली में एक संकेत देता है, यह भी जाना आपने। रेखा शुभ बनाया और हर राशि के लिए बुध को शुभ करने का एक मनी प्लांट वाला उपाय भी जाना। अब बारी हमारी माताओं और बहनों की। माताएं बहनें दिन भर अपनी रसोई में रहती हैं, कुछ न कुछ काम उनके लिए लगा रहता है। वहीं से स्त्री के द्वारा भोजन पा करके हम पुरुषों के अंदर भी शक्ति का संचार होता है, पुरुष भी अपने आप को शक्तियान्वित महसूस करता है। तो आज गृहलक्ष्मियों के निमित्त गृहलक्ष्मी सेगमेंट में क्या खास उपाय है, आइए जानते हैं। एक छोटी इलायची प्राप्त करके उसको हल्दी से एक बार स्पर्श कर ले और ले जाकर के पूजा स्थान पर रख दें। एक छोटी इलायची हल्दी से स्पर्श करके पूजा स्थान पर रखना है, बस यहां पर आपका काम पूरा हो जाता है। इतना सा छोटा सा उपाय करके आप अपना पूरा दिन संवार रही हैं। पूरे दिन अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगी आप। हर कोई आपकी बात मानेगा, हर कोई आपका सम्मान करेगा
और आपके जीवन में अब से लेकर के कल अगला उपाय बताने तक अति शुभता का समय चलता रहेगा। परमात्मा की महान कृपा आप पर बनी रहेगी। मित्रों, भाग्य रेखा में हम आपको ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम ऐसी जानकारियां देते हैं जो आपकी जिंदगी को संवारने का काम करती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन बहुत अच्छा हो, आप हर प्रकार से शुभता को प्राप्त करें, इसी परम पिता परमेश्वर की कामना के साथ हमें इजाजत दीजिएगा, अनुमति दीजिएगा। आप कहीं ना जाएं, बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।